हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु मात्र कृपा ही केवलम। जय हो जलाराम बापा ने जय हो। व्यासपीठ चरणाय नमो, व्यासपीठ कृपा ही केवलम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि, श्री राम श्री कृष्ण, हरे मुरारी हरे मुरारी, हे हरि हे हरि। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बांधहु गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नार रूप हरि, मामोहतम पुंजः, चासु बचन रवि कर, चासु बचन रवि कर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 11/11/2021 गुरुवार का दिन। आज के दिन गुरुओं को, सद्गुरुओं को, धर्म गुरुओं को स्मरण करने का, स्मृति में लाने का दिन और उनकी अमृतवाणी अनमोल वचनों को स्मृति में लाने का महान दिन गुरुवार। इसके साथ साथ आज हमारी नाती,
हमारी नाती दित्या का आज जन्मदिन है। उनको आशीर्वाद देंगे और हैप्पी बर्थडे करेंगे। तो आप लोग उनको आशीर्वाद दें, हमारी बेटी नाती को। दित्या देड़ा ये आप दर्शन करें नियाणी का। इसके साथ साथ और एक महान दिन विशेष हमारे गुजरात के सौराष्ट्र विस्तार के महान संत और भक्त वीरपुर गांव के जय जलाराम बापा की 222वीं आज जन्म जयंती है। सो आज हमारे सौराष्ट्र के भक्त जलाराम बापा के भी आप दर्शन करेंगे। जय जलाराम। आज मातंग पुराण का विषय तो लिया ही जाएगा, पर उससे पूर्व आप सबको हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, जय सियाराम, जय जलाराम। और महेश्वरी मेघवार समाज को धर्माचार और आज गुरुवार के दिन सिख धर्म और समाज के 10 गुरुओं को बोले सोनियाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु की फतेह। गुरुवारों के दिन गुरुओं को स्मरण करना, उनके वचनों में आज्ञा में रहना, ये मुख्य बात है। जो गुरुमुखी है उन्हें वैसे तो हर रोज गुरु के वचनों को, गुरु की वाणी को स्मरण में करते, याद करते अपने जीवन में उतारने चाहिए। और सदगुरु की जो कृपा आपके ऊपर उतारनी है, सदगुरु ही कृपा केवलम, तो आप गुरु के वचनों में और आज्ञा में रहे। ऐसे आज गुरुवार के दिन मैं ये बात रखूंगा। बापा जलाराम की बात, महिमा, जीवनी, थोड़ी सी बात। और हमारी बेटियों के बारे में तो हमारी पोती अर्चना का जब जन्मदिन था और हमारी धर्मपत्नी मंजुला का जब जन्मदिन था, तब माँ, बहन, बेटी और पत्नी के बारे में जो बात रखी गई थी, सो थोड़ी सी बात आज बेटियों के बारे में भी करेंगे। उसके पूर्व मातंग पुराण की जो ज्ञान की गंगा की जो बातें चल रही है, सत्संग चल रहा है, मानवता सत्संग के अंतर्गत इस मातंग पुराण की अपन चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। कल के दिन में मातंग पुराण को लेते हुए के विचारों को बात की गई थी कि माफ कीजिएगा, पूज्य धनी मातंग देव भी हमारे मैसूरी मेघवार समाज के भगवान आराध्य देव माने जाते हैं। उनके 10 अवतार में कल की अवतार जो 10वां अवतार है, धनी मातंग देव का था।
सो मैंने कल आपको विस्तार से 10 अवतारों का नाम लिया। मत्स्य, कौरम, वारा, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, कृष्ण और बुद्ध, प्रांत में कलयुग के अवतार कल की अवतार धनी मातंग देव थे। ये बात रखी गई। और जगत की उत्पत्ति, सृष्टि में रचना संसार की कैसे की गई, कैसे हुई, और ब्रह्मा विष्णु को मां आद्य शक्ति ने उनकी आज्ञा, अलख देव की आज्ञा न मानते उसमें भस्म कर दिए, वो जला के। और महेश्वर देव ने, हर हर महादेव ने, हर हर महादेव, शिव शंकर ने उनकी आज्ञा मानी। मोर और ढेल, मोर पक्षी और ढेल पक्षी के बारे में बताया गया। मोर बने शंकर भगवान, मोर बने शंकर भगवान। मोर के आंख से मोर जब रोने लगे, आंख से आंसू गिरे, उस आंसू को नीचे धरती पे गिरने नहीं दी ढेल ने, और अपने मुंह में लेके पी लिया, झील लिया, अपना पी लिए और गर्भ में रखे। ऐसे 15 आंसू के जो बूंद थे वो माता जी ने रखे। वहां तक बात की थी। आज उसके आगे आज की सत्संग मानवता की बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर से मैं कहूंगा कि जलाराम बापा को याद करके, स्मरण करके उसको पुष्पांजलि अर्पण करें। और हमारी नाती दित्या उमेश देड़ा महेश्वरी, उनके आज जन्मदिन को हमारी बेटी नाती को आशीर्वाद देंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूं। कल की बात हुई कि माता जी ने 15 अंडे अपने गर्भ में रखे ढेल के रूप में। उसमें से एक ही अंडा फोड़ने में आया और जिसका नाम नरारंभ रखने में आया। बाकी के 14 अंडों का अनामत माना जमा रखने में आए। और नरारंभ अंडे का नाश हो जाएगा तब, जब नरारंभ जो अंडा एक है उसका जब नाश हो जाएगा तब ये जगत और संसार में जितने भी नामधारी हैं उसका सर्व का नाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, पृथ्वी उलट पुलट हो जाएगी। ऐसे जब ये युग 1440 में पूरे होंगे, 1440 युग जब पूरे होंगे तब ये नरारंभ अंडा का जब नाश होगा तब पृथ्वी का प्रलय होने वाला, ऐसे मातंग पुराण में लिखा गया है। ऐसा मामेदेव ने अथर्ववेद में बोले हैं। 14 इन्हें जी थपड़ी थपे, 15 में इन्हें थियो प्रकाश, धरा वरोमंड पृथ्वी रचई, देव मामई चे जुओ नरारंभ इन्हें जो विचार। ये कच्छी में आप वेद नहीं समझोगे, हमारी समाज या जो कच्छी समझते समझ जाएंगे। 15 बिंदुओं के उपरांत और जो असंख्य बिंदुएं मेषदेव के आंखों से जो आंसू गिरे थे वो ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप से भटकने लगे। तब अलख देव ने उसमें से
ये वायुमंडल बना है। वायुमंडल उत्पन्न किया जिसे आज गुरुत्वाकर्षण बोले जाता है। ये वायुमंडल उत्पन्न होने से जो आंसू और बिंदु भटकते थे इधर उधर, वायुमंडल के होने से आने से स्थिर हो गए, वहीं के वहीं रुक गए। कोई बड़ा कोई छोटा, ऐसे आकार में जो जो आंसू गिरे थे छोटे बड़े के आकार में स्थिर रह गए, मना रुक गए। वो बिंदुओं में से एक बिंदु में से समुद्र बना। अब आप सोचो, भगवान के एक आंसू, एक बिंदु से जो इतने बड़े 7 समुद्र बने, तो बड़े बड़े जितने जो असंख्य करोड़ों के हिसाब में जो आंसू गिरे, तो उसका क्या बना होगा? एक बिंदु खाली गिरा और समुद्र बने। और समुद्र बनाया, कुछ बड़ा था इसलिए समुद्र बना। उसके ऊपर छोटा सा जो बिंदु, राई जैसा, राई का जो दाना होता है, राई आप देखे होंगे, ये सब्जी में आप डालते होंगे, राई या चावल में डालते हैं, उसके कण जैसा, राई के कण जैसा जो राई था, दाना कण, उसका पृथ्वी बना। अब राई की कण जैसा जो पृथ्वी बना, तो आप देख रहे हो पृथ्वी कितनी बड़ी है। वो जो बिंदु गिरा था समुद्र पे, उसका विस्तार बढ़ाने के लिए राई जैसे दाने का अलखदेव ने निर्णय लिया और विचार किया। अगर ये राई के दाने और कण का विस्तार हो तो बाकी के जो जीव जंतु प्राणी हैं वो इन पे रह सके। जिसमें से समुद्र बनाया था उसके ऊपर और एक बिंदु गिरा, उसमें से मेरू पर्वत निकला। मेरू पर्वत जिसको आप लोग हिमालय कहते हो, वो हिमालय को मेरू पर्वत कहा जाता है, ऐसी मेरी समझ है भाई। बाकी जो देखो भाइयों बहनों, फिर भाइयों बहनों आई बात, ये जो दिल्ली में हमारे बैठे हैं गुजरात के बड़े नेता, बड़ी बड़ी दाढ़ी में, नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओगे, वो बड़ी बड़ी बातें करता रहते हैं, मन की और दिल की बात किसी की सुनते नहीं, ना किसी के दर्द का नहीं सुनते। पेट्रोल के भाव बढ़ाते जाते हैं, महंगाई बढ़ाते जाते हैं, गैस के भाव बढ़ाते जाते हैं, और खुद हवाई जहाज में उड़ते उड़ते और दूसरे देश, अपने देश को छोड़ते परदेशों में घूमते रहते हैं। बड़ा दाढ़ी बनाया, ऐसे वो जो अपने अपने स्पीच और भाषण में बोलता रहता है। देखो भाइयों बहनों, मैं उसका नकल नहीं करता, मैं अपनी छट्टा, मेरी अदा, मेरी शैली, मेरी वाणी, मेरी भाषा में बोलता हूँ। देखो भाइयों बहनों, ये हिमालय जिसको आप कहते हो वो मेरू पर्वत है, वो भी एक बूंद में से बना है। अब असंख्य बिंदु आंसू में गिरे थे भगवान के महेश्वर देव के, जब मोर के रूप में, तो आपने पहले भी सुना, मैं बता रहा हूं। और एक दूसरा बिंदु आंसू से आप लोग, आज हमारी बच्चियां भी बैठी है, एक नाती है दर्शना, दृष्टि, एक हमारी पोती अर्चना, वो भी सुन रही है दर्शन, उसे शेष नाग बना। बड़ा नाग, शेष नाग, पाल 5 मुंह वाला, बड़ा बड़ा, आप लोग देखे होंगे, ऐसे शेष नाग बने। उसमें से शेष नाग उत्पन्न हुआ, और जो नरारम अंडा फोड़ने में आया था, एक ही अंडा जो फोड़ा गया, उस नरारंभ में से
असंख्य जीवों की उत्पत्ति हुई। जीव जंतु प्राणी पशु सब उसमें से जन्मे। और ध्यान दे, ज्यादातर आप ये ध्यान दे कि 84 लाख योनियों में से भी इसी में से उत्पन्न हुई है। 84 लाख जो योनियां बोलते रहते, भजनवाणी संतवाणी शास्त्रों में लिखा गया है कि हे मानव, तू भजन नहीं करेगा, सत्संग नहीं करेगा, हरि नाम नहीं लेगा, ये मानव अवतार अमूल्य जो है उसमें, तो तू फिर से 84 लाख योनियों में जाएगा और भटकते रहेगा। जन्म जन्मति जन्मते रहोगे। ऐसे जो भी जीव जंतु की जो योनियां है उसमें तुम आते जाते रहोगे। और अब विशेष में मैं यही कहूंगा कि हे भाइयों बहनों, हे मेरे देश के वासियों और परदेश वासियों, जो आप इधर घूम फिर रहे हो और मनुष्य अवतार में जो आप जन्म लेके जलसा कर रहे हो, वो मनुष्य देव, वो मनुष्य भी देह तभी जन्मा है इस प्राणी जीव जंतुओं के साथ। मानव का जन्म मनुष्य का भी तभी हुआ है। मनुष्य तब से जन्मा, जो शास्त्रों में कुछ पहले बताया गया कि मनु भगवान कोई थे पहले जो मनुष्य मूर्ति लिखी, ऐसी बातें है, कहानियां होगी, जो भी होगी ऐतिहासिक। अब मनु जो भगवान थे, उस मनु भगवान के द्वारा ये मनुष्य जन्मा, ऐसे बोल रहे हैं। सो जो सही होगा, जो होगा, पर इसमें जो मातंग पुराण हमारे में ऐसा लिखा गया है कि मनुष्य तब जन्मे थे जब 84 लाख जोनिया और जीव जंतु प्राणी पशु उसके साथ ये मनुष्य जन्मा है। ये मनुष्य पहले पहले ही उसमें अलख देव ने 2 भाग किए थे। मनुष्य थे, अभी आप लोग समझ रहे हो कि भाई ये जो देवी देवता हैं ये कोई आकाश से उतरे हुए नहीं है, ये मनुष्य ही थे अपने जैसे। पंच इंद्रिय के वश करो तो पान थींदा पीर, ऐसा हमारे देव बोले हैं कि पीरे जी ना खान, मतलब पीरों की खान ने। ये मनुष्य में से ही संत महंत ऋषि ओलिया पीर फकीर जो भी बने मनुष्य, सब ये मनुष्य में से बने हैं, ना कि कोई आकाश से उतरा है। भगवान जो अवतार लिए, जो मैंने 10 अवतार गिने, जिसमें मुख्य आप जिसको भज रहे हो पूज रहे हो, कृष्ण और राम, वो भी जब अवतार लिए ने संसार पे तब मनुष्य बन के आए थे। माँ के पेट से उसको अवतरना पड़ा। फिर जो चमत्कारी बातें हो ठीक है, पर ये जो देवता, अब उस मनुष्य में से अलख देव ने 2 भाग किए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक बने देव और दूसरों को बनाए दानव। देव और दानव, देव और दानव को अलख देव ने उत्पन्न किए और उनमें अलख देव ने बुद्धि ज्ञान समझ आदि और बोले कि जो ये समुद्र है, माना उनमें ये सब बुद्धि समझ ये सब डाले देव देवता दानवों में। तब बोले इन लोग को सबूंद के बोले, हे देवों, हे मनुष्यों, हे दानवों, जो ये समुद्र है, जो ये समुद्र है, जो ये समुद्र है, उसके ऊपर जो एक राई का कण है, उसको
एक राई के कण जैसा, दाने जैसा जो बिंदु है, उसको विस्तार करना है, उसको बढ़ाना है। तो आप लोग जो इधर उधर ब्रह्मांड में भटकते रहते हो और ना कहीं आप स्थिर होते हो, आकाश में वायुमंडल में भ्रमते रहते हो, भटकते रहते हो, तो इसलिए आप उनका जंगम करें, मंथन करें और आप पृथ्वी का विस्तार बढ़ाए, ऐसी मेरी इच्छा है। तो अलख देव ने बोले, ये सब अलख देव की कला है भाई। तो मैं एक गुजराती में हमारा एक प्रभात्य बोला जाता है, भजन पद है नरसिंह मेहता का, जूनागढ़ के जो हमारे संत, जैसे कि हमारे आज जलाराम बापा की जन्म जयंती हो, जलाराम बापा वीरपुर के सौराष्ट्र, ऐसे कुछ काठियावाड़िया बोलते, जूनागढ़ के संत भक्त नरसिंह मेहता हो गए, उनका ये पद है, ए अखिल ब्रह्मांड मा, ए अखिल ब्रह्मांड मा, एक तू श्री हरे जूझवे रूपे अनंत बासे, देव देव तू तेज तत्व तू, शून्य सबाद थई वेद आसे, ए अखिल ब्रह्मांड मा, ए अखिल ब्रह्मांड मा। ये गुजराती में आप समझ जाओगे। पवन तूने, पानी तू, भूमि तू, भूदरा, वृक्ष थई फूली रह्यो आकाशे, विविध रचना करी अनेक रास लेवाने, जीव थकी जीव थयो ए जयासे, ए अखिल ब्रह्मांड मा, एक तो श्री हरे, एक तो श्री प्रभु। जो अलख देव जिसको कहते हैं अपन, वही हरि। ये अलख देव ने ये सब उत्पत्ति की, आपने सुना, इसका एक भजन सो मुझे स्मरण में आया, इसलिए मैं गाता हूँ, आपके पास रखता हूँ। वेद तो एम वदे, श्रुते स्मृते साखरे, कनक कुंडल विषे वेद न होए, घाट गड़िया पची नाम रूप जूझवा, अंते तो है
वृक्ष मां बीज तू, बीज मां वृक्ष तू, जो पटांतरो एज पासे, वाणे नरसैयो एमान तणी साधना, प्रेत करूं प्रेम थे प्रगटता से, है अखिल ब्रह्मांड एक तू श्रेय रे, योजवे रूपे अनंत भासे, देह मां देव तू, तेज मां तत्व तू, शून्य मां सबाद थई वेदवास, हे अखिल ब्रह्मांड मां, हे अखिल ब्रह्मांड। बोलिए अलखदेव भगवान की जय। आज हमारी बेटियां भी आज सत्संग सुन रही है, आप उन्हें आशीर्वाद देंगे। मैं इन्हें बुलाऊंगा इधर 2 मिनट। नहीं तो आज के समय में आप देख रहे हो, ये हमारी अर्चना पोती है, ये हमारी नाती है, छोटी बेटी की लड़की दर्शना दृष्टि, और हमारी पोती अर्चना ये, और जो हमारे आज जो जन्मदिन है बर्थडे, उसका नाम दित्या है, वो हमारी कल्पना बेटी है, उनकी बेटी है। और सो में आज बेटियों को आप भी आशीर्वाद दें कि वो सत्संग भजन हरि नाम में प्रेम रखे, प्रीति रखे, और ऐसे ही वंश परंपरा का नाम आगे बढ़ाए। ऐसे में इन्हें भी आशीर्वाद देता हूँ, आप भी आशीर्वाद दीजिए। तो आज के समय में आप देखो कि बच्चों को भी मोबाइल में भी उन लोग को सिर ऊंचा करने का टाइम नहीं मिलता है। 2 साल के बच्चों को भी मोबाइल पकड़ा देते हैं माँ बाप, और बड़े तो बड़े 2 साल के बच्चों को, अब आप जैसा बच्चा देखेगा वैसे ही होगा ना भाइयों। देखो भाइयों बहनों, आपको विनती है कि आपके बच्चों को ज्यादातर मोबाइल ना दे। पूरा दिन गेम देखते रहते हैं, पूरा दिन मोबाइल में लगे पड़े रहते हैं। अब छोटे तो ठीक है, गेमों में उसमें खेलते हैं, पर बड़े जो होते हैं, जो किशोर अवस्था है, जवान है, अब आपको क्या पता कि उस मोबाइल में वीडियो में ये लोग क्या अचरा कचरा देखते हैं, क्या करते हैं, चैट करते हैं कि फेट करते हैं, पता नहीं, चैटिंग करते हैं, गंदे गंदे वीडियो देखते हैं कि बेचते हैं, क्या पता। तो ये एक मानस के ऊपर, बच्चों के ऊपर खराब असर पड़ता। अभी से बच्चों को संस्कार देना वो अपने माँ बाप की फर्ज है और धर्म भी। जैसा आप बोओगे ऐसा आप काटोगे। तो आज के समय में मोबाइल की जब इतनी महिमा है, तो इस मोबाइल को आप अपने बच्चों से दूर रखें। मैं तो ये भी कहूंगा कि आप भी इनका थोड़ा मोबाइलों को कम यूज करें। आप अपने काम के जितने हो उतना ही आप उसमें अच्छे अच्छे आते हैं। ऐसा नहीं मोबाइल में सब खराब आते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मोबाइल में अच्छे भी आते हैं, सत्संग आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, वीडियो अच्छे सत्संग के आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं। वो आप अपने हिसाब से उसका टाइमिंग रखा करो भाई, 15 मिनट आधा घंटा बस।
फिर आप पूरा दिन उसमें लगे रहोगे। अब नौकरियों पे जाओगे तो उधर भी यही, कितने लोग की नौकरियां चली गई, मोबाइल में लगे धंधे नहीं करते हैं, नौकरियां भी गई है। और कंप्यूटर में नौकरी का वो जहाँ नौकरी करते काम करते उसमें काम नहीं करते, खुद का कुछ चैटिंग कर रहे हैं, लवर से न फवर से न ऐसे बायड़ी से, बायड़ी माना पत्नी, हम का गुजराती में बायड़ी कहते हैं। तो ऐसे ऐसे भी होता है भाइयों। तो आपका आंखें भी खराब होती है, इससे नजर खराब होती है। ज्यादातर ऐसे झुक के रहने से, देखने से भी आपको पता है कमर की दर्द हो जाता है, करोड़रज्जु है ना भाई, वो पकड़ी जा। अभी मैं पढ़ा भी था, अखबार में आया था या यूट्यूब में आया होगा, जो भी होगा। तो ये कितनी नुकसान, वो उंगलियों भी दर्द हो जाती। शरीर का नुकसान ही नुकसान है। ज्यादा मोबाइल को उपयोग करने से शरीर का नुकसान है। इस मोबाइल से ज्यादा आप दूर रहो, वायरस भी फैलता है। अब आप पता है, पेट्रोल पंप वालों ने एक जगह, पेट्रोल पंप जहां से आता है पेट्रोल नली आती है, उस पे एक जगह सब बोला लिखा और रखा गया फोटो कि मोबाइल या चालू करने से भड़ाका धड़ाका हो सकता है, जल सकता है, आग लग सकती है। तो फिर भी ये लोग अभी क्या रखा है पता है आपको, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का, इसमें से स्क्रैच करो, क्या बोलते हो, आर कोड कुछ करते हैं, वो करो। अब आप सोचो, एक बात ये बोल रहे हैं, ऐसी नोटिस लगाई है, और उधर ही अगर कोई ग्राहक स्क्रैच करता है, क्या बोलते, स्किन करता है, तो आप सोचो उसमें से वायरस निकलेगा, और जैसे ही भड़ाका हो तो कितना नुकसान होगा। हे पेट्रोल पंप वाले, कुछ बुद्धि लड़ाओ, ये आपकी ऑफिस में दूर रखो, उधर मत चिपकाओ। मेरे को भी बोले, अभी मैं गूगल पे हाईवे पे गया तो गूगल पे से मेरे को पैसे डालने थे। मैं बोला भाई कहाँ है आपका, क्या बोलते हो, आर कोड वाला भाई, वो तो ये अभी इस पे मैं डर के, भाई मैंने डर के किया, ऐसे डर के क्यों, पहले नोटिस पड़ी तब मैंने नोट किया ये गलत है। तो है पेट्रोल पंप वाले और है पेट्रोल भरवाने वाले, आप सब समझो, अपनी जान की और दूसरों की जान की, जीवन का कुछ सोचो। ऐसे कोई भी उल्टे फुलटे पांव नहीं उठाओ, सोचे समझे बिना कोई भी कार्य न करे। सो मेरी आज से विनती है माँ बापों को भी, और ऐसे जो जहाँ नुकसान होता हो, खतरा होता हो, ऐसी जगहों पे मोबाइल का उपयोग न करे, उसको मोबाइल को यूज न करे, आप दूर उसका यूज करें और मोबाइल से ज्यादातर बचते रहे। इसलिए फिर ये विषयांतर हो जाएगा। इसलिए मैं अभी फिर से आपको मातंग पुराण की तरफ ले जाता हूँ। तो हमारी बच्चियां आज सत्संग सुन रही है, मना बीच बीच में मेरा देखो भाई, देखो ये जो मोबाइल आप में जो रखा है मैंने सामने यूट्यूब में रखने के लिए, मैं ये जो मेरी सत्संग जो मानवता जो रोज कर रहा हूँ, ये मेरी पोती, नाती तो अभी आई है मेहमान बन के, और पोती अर्चना है, वो रोज मैं इधर बैठूंगा वहां से आऊंगा, सेटिंग करती है मेरी पोती अर्चना, वो भी कभी कभी बैठती है और सत्संग सुनती है। तो ऐसे बच्चों को संस्कार दिया जाए। फिर से अपन घूम फिर के मातंग पुराण पे आएंगे। फिर मातंग पुराण में तब अलखदेव ने बोले कि आप समुद्र में जो राई का दाना कण है और उसमें आप जो शेषनाग निकले हैं, इस शेषनाग का आप रसा बनाओ, रसा जैसा उसका उपयोग करें, और रसा जैसा उपयोग करके, ये हम लोग नेसड़ा बोलते हैं, उनमें आप उनको जैसे छाछ को वलौते हैं, तो माना हम लोग तो जगते बोलते हैं कच्छी में, उसको वलौते भी, वो भी कच्छी में गुजराती में,
और हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, भी देखो कुछ शब्द मेरे को हिंदी नहीं आते हो तो आप क्षमा करें और समझ जाइएगा। छाछ जैसे आप लस्सी बनाते हैं तो ऐसे राई के दाने को नाग के उससे ऐसे ऐसे दोनों, एक तरफ देव थे एक तरफ दानव थे, उसमें से जो फीण निकलेगा, झाग बोलते हैं हिंदी में, उससे एक थर बंधेगा, थल, उसमें से पृथ्वी की रचना होगी। ठीक है। अब मुंह की साइड में शेषनाग के देव लोग खड़े थे, पूंछ की साइड में दानव राक्षस लोग को खड़ा किया गया और जंगना मंथन करना चालू किया। मंथन करना चालू किए। जैसे जैसे मंथन किए फीण निकलने लगी, जाग थर उसका बंधने लगा, ऐसे जैसे मट्टी जम जाता है ऐसे ऐसे जब एक क्रिया करने लगे देव दानव दोनों, तब मामे देव का एक वेद है फिर से कच्छी में के कादव जंगे किधी धार शेष सरवर्यो बांधे माड़ तड़े मामई देव चे धमरे जले धरा जो भार, तब धरा का भार जला थल का। सात धरती जा बनते ऊपर चाड़े कांप, कांप चाड़े कर मंडे ऊपर चाड़े सुर, जोग मंडे जो ईश्वर, जोग मंडे जो जोगेश्वर थई बैठो देव मामई चे पहला बंद पवन जो मूर, पहले पवन का मूड़ बांधा गया, ऐसे धरती बनी गई फिर पवन का मूड़ बांधा, ऐसा ये कच्छी में वेद है। इस तरह अलखदेव पृथ्वी का विस्तार करने के लिए संकल्प किए थे और देवताओं ने जैसे जैसे उनको नेसड़ा करके मंथन करके किए तब फीण जाग निकली, उसमें से पृथ्वी में से जो पृथ्वी बनी, ये धरती आप जिसके ऊपर चल रहे हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो, घूम रहे हो, इतनी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हो, जो इतने वहां कितना सारा ये पृथ्वी का भार है, उस पृथ्वी के चार भाग किए गए। चार, ये बच्चियां सुनो, आप भी सुनो, उसमें से चार में से हर एक में तीन तीन भाग किए गए। तीन भाग करने में आए, उसमें से 12 खंड बनाए गए। पहले 4 पृथ्वी के बनाए गए खंड, तीन तीन भागों में से 12 खंड बनाए गए। ऐसे पृथ्वी का विस्तार बढ़ते बढ़ते और ऐसे ही बढ़ाए और शेषनाग को मेरु पर्वत में लपेटा हुआ था, इसलिए शेषनाग का जो मुंह था देवों की तरफ, पूंछ थी दानवों की तरफ। तो ऐसे ही मंथन करते करते ये सब उत्पन्न होने लगे। फिर पानी में से और जाग निकली, थल बनता गया और बनती गई और वो स्थूल हो गया, जम गया। ऐसे पृथ्वी का विस्तार बड़ा हो गया। देव दानव ये देखते देखते बहुत खुश हो गए, आनंदित होने लगे। ज्यादा खुशी से जोर जोर से और मंथन करने लगे। तब शेषनाग, तब शेषनाग के मुंह से, शेषनाग के मुंह से जेरी कातिल कातिल जेर निकला। और जेर निकला, वो जेर को देख देख के फिर देवता और दानव डरने लगे। सोच में पड़े अब क्या किया जाए, अगर ये जेर ज्यादा फैला तो सर्वनाश हो जाएगा, अगर पिघला तो। इसलिए फिर अलख देव को स्तुति किए, हे अलख देव ये क्या हो रहा है,
हम लोग इतनी मेहनत करके धरती का पड़ बनाया, तो अब क्या होगा, फिर विनाश सर्वनाश हो जाएगा। अलख देव बोले, हे दानवों देव डरो मत, अरे क्यों घबराते हो। अभी मैं ये कहूंगा, मेरी आज्ञा मानो कि अभी ये जेल जो निकला है कातिल खतरनाक, आप लोग पियोगे, कोई बलिदान कोई देगा तो ये जेल बंद हो जाएगा और कोई पृथ्वी का विनाश न होगा, आप भी बच जाओगे। ऐसा सुन के सब देवता और दानव डरने लगे और कोई तैयार नहीं हुआ बलिदान देने के लिए। फिर कौन जहर पिया, कौन बलिदान देने के लिए तैयार हुआ, सो आप समझ गए होंगे। तो वो बातें हम कल रखेंगे और आज के सत्संग को विराम देंगे। ऐसे मानवता सत्संग में मातंग पुराण को जो लिया वो आज सत्संग को विराम दे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की, सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री राम। हरे कृष्ण, हरे मुरारी, हरे मुरारी, हरे मुरारी। जय भीम, जय हो बाबा साहेब नी जय हो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय हो जय हो जय हो, सदगुरु कृपा ही केवलम कुल गुरु।